हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हमारे चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के क्या है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को, क्योंकि बच्चों एग्जाम के अंदर आपको क्या डेफिनेशंस भी पूछी जाती है। तो यहाँ पे मैंने सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को ऐड कर दिया है। तो चलिए बच्चों जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है टर्म रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या है जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। सो द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड। यहाँ पे प्लांट वर्ड को यूज किया गया क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं वो किसकी करेंगे हम इस चैप्टर में? प्लांट्स की। ठीक है। दूसरी टर्म हमारे पास है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये हमारे पास क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जिसके अंदर क्या होता है जो नए प्लांट्स है वो क्या है प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से क्या है ग्रो होते हैं। और वो वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं? रूट, स्टेम और लीव्स। ठीक है। तो ये आपने याद करना अच्छे से। उसके बाद हमारे पास है बडिंग। तो बडिंग भी क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक मेथड है जिसके अंदर क्या होता है कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर क्या है एक छोटी सी बल्ब लाइक प्रोजेक्शन क्या ग्रो होती है। इस बल्ब लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं बड, जो कि बाद में क्या है एक नए इंडिविजुअल के अंदर क्या हो जाती है? ग्रो हो जाती है। उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन वर्ड बना है फ्रेगमेंट से। फ्रेगमेंट का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस। ठीक है। सो ये भी क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जिसके अंदर क्या होता है जो प्लांट है वो क्या है छोटे छोटे पीसेस के अंदर क्या ब्रेक हो जाता है एंड देन हर एक जो पीस होता है ना वो क्या नए प्लांट के अंदर क्या ग्रो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एल्गी। और एल्गी के अंदर भी एग्जैक्ट एग्जाम्पल लिखने हो तो स्पाइरोगाइरा। ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है पोलिनेशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपने अच्छे से करना है। पोलिनेशन के अंदर क्या होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है जो पोलन ग्रेन्स है, आप पोलन भी लिख सकते हो, पोलन ग्रेन्स भी लिख सकते हो, जिसमें क्या है जो पोलन ग्रेन्स है ना वो क्या है ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द मेल पार्ट विच इज द एंथर टू द फीमेल पार्ट दैट इज द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द पोलिनेशन। ठीक है। यानी कि एंथर से स्टिग्मा तक क्या पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है। अब ये दो टाइप के होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन या फिर क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन कौन सा होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यानी कि सेम फ्लावर के अंदर एक ही फ्लावर के अंदर क्या है उसी के अंदर स्टिग्मा है, उसी के अंदर क्या है एंथर है, तो एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है। या फिर प्लांट एक ही है उसके दो फ्लावर्स के बीच में ये वाला जो ट्रांसफर है वो क्या हो रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है क्रॉस पोलिनेशन। तो ये भी क्या है इसके अंदर क्या होता है जो पोलन ग्रेन्स है उनका ट्रांसफर होता है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। और जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं डिफरेंट, एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर्स तक क्या है पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑफ अ फ्लावर ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ द सेम डिफरेंट प्लांट ऑफ अ सेम काइंड। लेकिन प्लांट्स की टाइप सेम होनी चाहिए लेकिन प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन। तो ये क्या होता है जब क्या है मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं ना वो क्या है आपस में मिक्स होते हैं यानी कि फ्यूज होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ द मेल और द फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। एंड उसकी वजह से क्या होता है जो जाइगोट बनता है वो बाद में क्या डेवलप हो जाता है इनटू द एम्ब्रियो। ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास है जाइगोट। तो जाइगोट क्या है? द सेल फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। जब क्या है मेल एंड द फीमेल गैमेट क्या फ्यूज होते हैं तो उसकी वजह से जो नई चीज बनती है दैट इज द जाइगोट, जो कि बाद में क्या एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाता है। उसके बाद है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो ये फ्लावर दैट हैज ईदर मेल और द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कोई ऐसा फ्लावर जिसके अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्योंकि यूनि का मतलब क्या हुआ? वन। ठीक है। तो जैसे कि पपाया, कॉर्न एक्सेट्रा। उसके बाद है हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो फ्लावर विच कंटेन बोथ मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड द बाइसेक्सुअल फ्लावर। फॉर एग्जांपल रोज और मस्टर्ड। तो ये थे बच्चों हमारे क्या सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।